नमस्कार। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। उस च अज असी करांगे पार्ट 14वां अज असी करांगे, जिस च असी डिस्कस करांगे जो पटवारी दे सिलेबस च कंप्यूटर दा जो सिलेबस दिता होया उस च जो टॉपिक मैंशन है वो है जी टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट दे महत्वपूर्ण कुछ अज असी प्रश्न करांगे तो कुछ इंपोर्टेंट चीज़ां देखांगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दियां। सो दोस्तों शुरू करते हैं। डाटाबेस हुंदा की है? सब तो पहला तो जी अ डाटाबेस इज अ नेम्ड कलैक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, ए डाटाबेस कैन आल्सो कंटेन की डाटाबेस च हो सकता है? व्यूज, इंडेक्सेस, सीक्वेंस, डाटा टाइप, ऑपरेटर एंड फंक्शंस। देखो जी, पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया सी कि ए डाटाबेस कैन कंटेन, उत्थे ये सारे ऑप्शन दे हुए सी व्यूज, इंडेक्सेस, सीक्वेंसेस, डाटा टाइप, ऑपरेटर एंड फंक्शंस। तो तुसी सिलेक्ट करना सी। सो सानू पता होना चाहिए एक डाटाबेस च की हुंदा है। तो डाटाबेस कंटेन व्यूज, इंडेक्सेस, सीक्वेंसेस, डाटा टाइप, ऑपरेटर एंड फंक्शन। हुण चार तरह के अपने जो ने जी वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुंदे ने जां डाटाबेस मॉडल हुंदे ने। चार महत्वपूर्ण ने साडे कोल जी। ठीक है जी, एग्जाम च कई बार पूछ लिया जाता है कि किन्ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सी, तां सानू पता होना चाहिए किन्ने ने जी। चार ने। सब तो पहला है जी अपना हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल। ठीक है जी। दूजा है जी नेटवर्क डाटाबेस मॉडल। तीजा है जी रिलेशनल डाटाबेस मॉडल ते चौथा है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल। चार महत्वपूर्ण डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने साडे कोल। पहला है जी हायरार्किकल, दूजा है जी नेटवर्क, तीजा है रिलेशनल ते चौथा है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन्हां विचों जो रिलेशनल मॉडल है जी वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल है। किस वास्ते? डाटाबेस मॉडल। ठीक है जी, मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस मॉडल है जो वो केड़ा है जी? रिलेशनल मॉडल। अगे देखो जी बेसिक कंपोनेंट्स। ये बेसिकली असी डिटेल च नहीं, डिटेल च इस कारण कर रहे हैं क्योंकि जेडे अगे अपने MCQ असी करने ने उन्हां च सानू कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है जी, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एग्जाम च किस तरह आऊगा? व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नीचे तुहानू चार ऑप्शन दे रखे होणगे। ठीक है जी, चार ऑप्शनां च ये सारे इकट्ठे ही होणगे। तो तुहानू पता होना चाहिए है जो बेसिक कंपोनेंट ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दे। पहला है जी हार्डवेयर, फिर है जी सॉफ्टवेयर, ते फिर है जी डाटा प्रोसीजर्स, पंजवा है जी डाटाबेस असेस लैंग्वेज। एक ही ने जी बेसिक कंपोनेंट किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दे जो बेसिक कंपोनेंट ने उन्हां च केड़े ने? पंज ने जी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसीजर ते डाटाबेस असेस लैंग्वेज। यह क्वेश्चन एग्जाम च पूछ लिया जाता है जी, इंपोर्टेंट है। तो सानू पता होना चाहिए है कि केड़े केड़े डाटाबेस दे बेसिक कंपोनेंट ने। ठीक है जी, हुण गल कर लेंदे जी 8 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डाटाबेस। हुण इस चों किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? वह पूछ लूगा जी इन्हां विचों किहड़ा डाटाबेस ऑपरेशन नहीं है। ठीक है जी, हुण उस वास्ते सानू ये पता होना चाहिए है कि 8 महत्वपूर्ण जो डाटाबेस ऑपरेशन ने वो केड़े केड़े ने। तो ऑपरेशन जेडे डाटा 8 बेसिक ऑपरेशन ने डाटाबेस दे ओने जी। पहला है जी सिलेक्ट, ओरिजिनली कॉल्ड जिसनू रिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। दूजा है जी प्रोजेक्ट, तीजा है ज्वाइन, चौथा है प्रोडक्ट, पंजवा है जी यूनियन, छेवां है इंटरसेक्ट, सतवां है जी डिफरेंस ते अठवां है जी डिवाइड। ठीक है जी, ये 8 बेसिक ऑपरेशन ने डाटाबेस दे। केड़े केड़े जी? पहला है जी सिलेक्ट जिसनू असी रिस्ट्रिक्ट भी कह देंगे हैं, दूजा है जी प्रोजेक्ट, तीजा है ज्वाइन, चौथा है जी प्रोडक्ट,
5वां है यूनियन, 6वां है जी इंटरसैक्ट, 7वां है डिफरेंस ते 8वां है डिवाइड। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी। हुण गल करते हैं जी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असी कर रहे हैं जो, उस एक महत्वपूर्ण टर्म यूज होंगी है SQL। SQL हुंदा की है जी, SQL दी फुल फॉर्म होंदी है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत वारी इसकी एब्रीवेशन एग्जाम च पूछी लाई जाती है। SQL दी फुल फॉर्म की होंदी है, तो SQL होंदी है जी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। होंदी की है जी, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम च डाटा स्टोर करने ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ SQL ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜ ਕਮਾਂਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ DDL ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ DML ਡਾਟਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है जी, SQL की असी गल कर रहे हैं। SQL की हुंदा की है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। पांच महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज दियां कमांड्स ने वो केड़ियां-केड़ियां ने जी, शॉर्ट फॉर्म च DDL DML DCL TCL ते DQL। ये बेसिकली एग्जाम च पूछ लिया जाता है, क्योंकि पांच कमांडा जेकर वो पूछ लिया जाता है तो वो ये सारियां लिख दूगा। जे तुहानू पता नहीं होगा तो उत्ते असी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सानू पता होना चाहिए पहली DDL, दूजी DML, तीजी DCL, चौथी TCL ते पंजवीं DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है जी, हुण देखो जी द ओरिजिनल नेम ऑफ SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, द ओरिजिनल नाम सी SQL। ठीक है जी, विच स्टूड फॉर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। इट लेटर हैड रीनेम्ड टू SQL ड्यू टू ट्रेडमार्क इशू। ठीक है जी, पहला तो यदा नाम जो रखा सी SQL रखा सी, बट लेटर ऑन यह चेंज कर दिता गया ड्यू टू ट्रेडमार्क इशूज के कारण। हुण तीजा जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण चीज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम च है वो है जी ER डायग्राम। ठीक है जी, ER डायग्राम तो भी बहुत सारे क्वेश्चन ने जो वो पूछे जाते हैं। बेसिकली असी इन्हों डिटेल च तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर दे बहुत ही डीप दे टॉपिक ने। सो असी इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा जान लेंदे हैं, ताकि असी जो भी एग्जामिनर सानू क्वेश्चन पूछे मल्टीपल चॉइस असी ओह कर सकीए। तो दोस्तों पढ़ते हैं ER डायग्राम, जिन्हों ER मॉडल इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो जी ER मॉडल चो बेसिकली सानू रिप्रजेंटेशंस पूछियां जांदियां ने इन ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब कि किहड़ी चीज किस नू रिप्रजेंट करदी है, यह चीज पूछी जाती है। बेसिकली MCQ च पूछ लिया जाता है कि दसो ER सिस्टम च रैक्टेंगल किस नू रिप्रजेंट करता है, लाइन किस नू रिप्रजेंट करती है। तो वह सारा असी इत्थे डिटेल च दस दिता है कि किहड़ी चीज किस नू जो है रिप्रजेंट करती है, ताकि एग्जाम च सानू इस चो क्वेश्चन करन च कोई भी दिक्कत ना आवे। सब तो पहला पढ़ते हैं जी रैक्टेंगल। रैक्टेंगल जो रिप्रजेंट करता है जी एंटिटी सैट्स नू करता है। ठीक है जी, ER मॉडल च रैक्टेंगल किस नू रिप्रजेंट करता है, एंटिटी सैट्स नू। ठीक है जी, इक्लिप्स इक्लिप्स जो रिप्रजेंट करता है वो करता है जी एट्रीब्यूट्स नू। ठीक है जी, तीजा है जी डायमंड, डायमंड करता है जी रिलेशनशिप सैट्स नू। अगे है जी लाइन्स, लाइन्स दे लिंक एट्रीब्यूट टू एंटिटी सैट, एट्रीब्यूटां नू एंटिटी सैटां नाल जोड़न एंड एंटिटी सैटां नू रिलेशनशिप सैटां नाल जोड़न वास्ते लाइन्स यूज हुंदियां ने। अगे है जी डबल इक्लिप्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नू दर्शाउण वास्ते। ठीक है जी, डैश्ड इक्लिप्स, डैश्ड इलिप्सिस डिराइव एट्रीब्यूट्स नू दर्शाउण वास्ते। डबल रैक्टेंगल वीक एंटिटी सैट्स नू दर्शाउण वास्ते। ते डबल लाइन्स टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन रिलेशनशिप सैट नू दर्शाउण वास्ते। ठीक है जी, रिप्रजेंटेशनां ने। ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਈਆਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਈਆਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਿਪਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ। ਡਾਇਮੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਟਸ ਨੂੰ। ਲਾਈਨ ਕਰੂਗੀ ਲਿੰਕ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ ਨਾਲ, ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ ਨਾਲ। ਡਬਲ ਇਲਿਪਸ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਡੈਸ਼ਡ ਇਲਿਪਸ ਡਿਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਡਬਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਸੈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਈਆਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਈਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਆਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਟੀਟੀ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੱਸੋ ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਟੀਟੀ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ, ਡਿਰਾਈਵਡ। ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ 3 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ 3 ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डिटेल जो पहला डिटेल च किया वो इस कारण ताकि जो क्वेश्चन ने वो सानू चंगी तरह समझ आ सकन, ठीक है जी। हुण करते हैं जी क्वेश्चन। सब तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DBMS। तो तुहानू पता ही है जी, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS दी फुल फॉर्म, DBMS दी फुल फॉर्म की है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूजा क्वेश्चन, ODBC stands for, ODBC stands for Open Database Connectivity। ODBC stands for Open Database Connectivity। तीजा क्वेश्चन जी, आर्कीटैक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड एज। हुण देखो जी असी पढ़ के आए हैं भी आर्कीटैक्चर दे डाटाबेस आर्कीटैक्चर किन्ने तरह दे हुंदे हैं, 3 तरह दे। तां इसने उत्थे यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि आर्कीटैक्चर है जिहड़ा डाटाबेस दा वो किन्ने तरीके नाल असीं उस नूं देख सकते हैं, तो किन्ने तरीके नाल, 3 तरीके नाल, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन, इन दी आर्कीटैक्चर ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज। तो सिस्टम दा एक्सटर्नल लेवल हुंदा है जी व्यू लेवल, ठीक है जी। डाटा बेस, ठीक है जी। 6वां क्वेश्चन जो ਅਸੀਂ मॉडल करके आए हैं, 4 मॉडल सीगे साडे कोल, ठीक है जी। इन ए रिलेशनल मॉडल, रिलेशंस आर टर्म्ड एज। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡਲ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7ਵਾਂ क्वेश्चन, इन अ हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ट्री। हायरार्किकल मॉडल च रिकॉर्ड ने जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ट्री की तरह, ठीक है जी। 7 क्वेश्चन किते ने जी, एक बार दोबारा रिपीट कर लेंदे हां असीं। पहला क्वेश्चन सी जो साडा ओ सी जी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS दी फुल फॉर्म है जी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूजा क्वेश्चन असीं कीता जी ODBC स्टैंड्स फॉर। तां ODBC स्टैंड्स फॉर ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है जी। तीजा क्वेश्चन, आर्कीटेक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड एज। आर्कीटेक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड एज
3 ਲੈਵਲ, 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਫ ਅ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ एक्सटर्नल लेवल इज दी, एक्सटर्नल लेवल हुंदा है जी व्यू लेवल, ठीक है जी। पंजवां क्वेश्चन, DML इज प्रोवाइडेड फॉर, DML क्यों प्रोवाइड किया जाता है जी, मैनिपुलेशन ते प्रोसैसिंग वास्ते डाटाबेस दी। छेवां क्वेश्चन, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज, रिलेशनल मॉडल च रिलेशनां नूं किस नाल टर्म किया जाता है, टेबल्स नाल। सत्तवां क्वेश्चन, इन अ हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ट्री, ठीक है जी। अगे गल करते हैं जी। अठवां क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर टू एज, तो उसनू असी कहते हैं जी DML। द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर्ड एज DML। नौवां क्वेश्चन, related fields in a database are grouped to form data records। related field ने जो database च ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ group ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ group ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣ data records। 10ਵਾਂ question, the way a particular application view the data from the database that the application uses is, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਬ ਸਕੀਮਾ, ठीक है जी। एक वे जिस तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है कोई भी ਉਹ डाटा दर्शाऊगी डाटाबेस तो जो ਉਹ एप्लीकेशन यूज कर रही है, उसनू की कहा जाऊगा जी सब स्कीमा। 11वां क्वेश्चन, इन ER डायग्राम, जिवें ਅਸੀਂ करके आए हैं, ER ਦੀ फुल फॉर्म की है, एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशन इज दी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशन डायग्राम। एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो क्वेश्चन आ गया ना, एंटिटी सेट किस द्वारा रिप्रेजेंट किया गया सी, रैक्टेंगल द्वारा, ठीक है जी। असी सारे करके आए हैं किस द्वारा की रिप्रेजेंट किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, आ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर, रिपोर्ट जनरेटर यूज होंदा है ताकि फाइल्स नूं जो असी पेपरां ते प्रिंट कर सकीए। 13वां क्वेश्चन, दी DBMS लैंग्वेज कंपोनेंट है जी दी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसनों असी DML भी कहते हैं, ठीक है जी। हुण एक बार दोबारा देख लेंदे हैं जी असी की कीता, ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन, दी लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर टू एज DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। रिलेटेड फील्ड इन अ डाटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ए डाटा रिकॉर्ड। The way a particular application views the data from the database that the application uses is sub-schema. In ER diagram, an entity set is represented by a rectangle. A report generator is used to print files on paper. The DBMS language component which can be embedded in a program is data manipulation language. आगे 14वां क्वेश्चन, a relational database developer refer to record as a tuple, ठीक है जी। एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर नु रेफर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ tuple ਦੇ। 15ਵਾਂ क्वेश्चन, the method in which record are physical stored in a specified order according to key field in each record is, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈਸ਼। 16ਵਾਂ क्वेश्चन, काउंट फंक्शन इज SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिवें असीं करके आए हैं जी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म है रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है जी। 17वां क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा, स्कीमा कंप्लीटली यूजिंग DDL और DML। इन्हां दी फुल फॉर्म तुसीं कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसोगे, क्योंकि असीं ये डिस्कस करके आए हैं जी पहला भी DDL ते DML। 18वां क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इन SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच अलो चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ ए टेबल इज, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਲਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ a relational database developer refer to record as a tuple, the method in which record are physical stored in a specified order according to key
ਫੀਲਡ ਇਨ ਈਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈਸ਼। ਕਾਊਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼। 17ਵਾਂ क्वेश्चन है जी, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा कंप्लीटली यूजिंग DDL और DML। ਤੇ ਆਖਰੀ क्वेश्चन है जी, द स्टेटमेंट इन SQL which allow changing the definition of table is ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ alter। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੋਸਤੋ ਡੇਲੀ ਜੀਕੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।